हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और ये वीडियो उनके लिए है जो पूरी तरह से दिल्ली पुलिस के प्रति डेडिकेटेड हैं और जिनको दिल्ली पुलिस के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। और वास्तव में अगर आप एनसीआर से बिलोंग करते हैं, आप हरियाणा में कहीं से बिलोंग करते हैं, या आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, या वेस्टर्न यूपी से बिलोंग करते हैं, तो ये जॉब गोल्डन जॉब मानी जाती है इन राज्यों के लिए। वैसे तो बुरी किसी के लिए भी नहीं है, क्योंकि आपको राजधानी में रहने का मौका मिलता है और आपको एक बेहतरीन सैलरी पैकेज मिलता है जो शायद किसी भी प्राइवेट जॉब में शुरुआत में तो नहीं मिल सकता। मैं आज के टाइम में बात करूं, लड़का हो या लड़की, कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जॉब में जो आपकी जाते ही सैलरी बन जाती है वो 45,000 प्लस है बच्चों। प्लस में वो 1,500 और ऊपर ही है, इससे कम नहीं है। आगे बात करता हूं बच्चों कि ये इस बार 6,000 वैकेंसीज आ रही हैं, जो बड़ी वैकेंसीज मानी जाती हैं दिल्ली पुलिस के लिहाज से, क्योंकि आज तक सबसे बड़ी वैकेंसी 7200 ही निकली है। और इस बार वो संख्या जा सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। 6,000 प्लस में वो कितनी भी एड ऑन हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, तो आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ आपको एक एक चीज़ की डिटेल देने के लिए बना रहा हूँ। पूरी तरह से जो दिल्ली पुलिस के नोटिफिकेशन में छप के आएगा वो बता रहा हूँ, ताकि आप पहले से प्रिपेयर रहें कि हाँ मुझे ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने, ताकि बाद में भगदड़ ना हो। क्योंकि वहाँ पर तो एक डेट दे दी जाती है कि इससे पहले का चाहिए, और अगर वो आपके पास नहीं है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाते। इसलिए मैं बहुत पहले से बच्चों को आगाह करना शुरू कर देता हूं। तो उसी की एक कोशिश है बच्चों, ताकि मैं आपको सारे स्टेप्स बता पाऊं कैसे कैसे इस दिल्ली पुलिस के अंदर जाया जा सकता है। तो बच्चों, भर्ती कब आएगी? इसकी फॉर्म की डेट फिक्स हो चुकी है कि भर्ती आपकी 2 मार्च को आ रही है। भर्ती आपकी 2 मार्च को फिक्स हो चुकी है। इससे पहले हो सकती है डेट, इसके बाद नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, आगे बात करें कि एग्जाम कब तक होगा। ये डेट भी फिक्स हो चुकी है, अप्रैल मई में। लेकिन अभी अप्रैल में डेट नहीं आई है, हो सकता है मई में ही जाए, क्योंकि पूरे मार्च तो फॉर्म ही भरे जाएंगे और इतनी जल्दी कैसे एग्जाम करा सकते हैं। पर करा कुछ भी सकते हैं, क्योंकि सारा जो काम चल रहा है वो मिशन मोड में चल रहा है। क्योंकि मोदी जी को ये 10 लाख रोजगार का वादा दिसंबर 2023 से पहले पूरा करना है। क्या सर वो जरूर पूरा करेंगे? जी हाँ, इसलिए पूरा करेंगे क्योंकि 2024 में इलेक्शन है। तो ये मान सकते हैं कि ये वादा पूरा होगा। उसके लिए भर्तियों में ये जो प्रीपोन्ड किया जा रहा है, यानी जल्दी जल्दी की जा रही हैं, ये उसी का रीज़न है। और दिल्ली पुलिस में चूँकि 6-7 हज़ार की वैकेंसीज हैं, तो इसको भी उस मिशन मोड में लाने के लिए थोड़ा सा और ये जल्दी भी आ सकती है। चलो आगे बात करते हैं, फिजिकल के लिए कितना समय मिल जाएगा। अगर देखिए, फिजिकल के लिए इसमें एक आइडियल टाइम चाहिए, क्योंकि इसका फिजिकल आसान नहीं माना जाता। दिल्ली पुलिस का फिजिकल पहले से ही माना गया है कि बहुत हार्ड माना जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप कंटिन्यू इसको, अगर बिल्कुल फ्रेशर हैं तो आपको 3 महीने चाहिए। अगर आप गांव के दूध छाछ पीने वाले बच्चे हो तो आपको 1 से 1.5 महीने की तैयारी चाहिए। लेकिन 3 महीने के उन बच्चों को, उन लड़कियों को जिन्होंने आज तक लॉन्ग और हाई जंप मार के ही नहीं देखा, फिर भी वो 3 में इसको कर सकती हैं। पहले 15 दिन तो आपके यूं ही बिगड़ जाएंगे कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है, अब के यहाँ एंकल में दर्द हो रहा है, बिल्कुल चला ही नहीं जा रहा है। ये बहुत दिक्कतें आती हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, लड़के हो या लड़कियाँ, अगर आपने कभी दौड़ के भी नहीं देखा है तो प्लीज़ अभी थोड़ा सा सुबह सुबह शुरू कर दीजिए। अभी आप टाइम देख के मत करिए, बस ये एक टारगेट कर लीजिए कि मुझे रोज़ 10 मिनट दौड़ना है, चाहे किसी भी स्पीड में दौड़ो, पर दौड़ो, क्योंकि दिल्ली पुलिस का फिजिकल फिर हो जाएगा आराम से। आगे बात करता हूँ, क्योंकि हमने बहुत फिजिकल कराए हैं बच्चों दिल्ली पुलिस के लड़के और लड़कियों के, तो इसका बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। आगे बात करता हूँ, वैकेंसीज कितनी आएंगी। तो वैकेंसीज मैं आपको बता ही चुका हूं कि 6,000 से प्लस आ रही हैं और 7200 से ज़्यादा नहीं आएंगी, क्योंकि उससे ज़्यादा ट्रेनिंग सेंटर उन पे है भी नहीं। ठीक है, डीएल कब तक का बना होना चाहिए? अभी मैं डीएल के बारे में डिटेल दूंगा। एलएमवी बोलते हैं डीएल को, लाइट मोटर व्हीकल, और ये 4 व्हीलर और 2 व्हीलर दोनों का ही होता है। अगर आपके लाइसेंस में 4 व्हीलर लिख रहा है देन ओके, ठीक है। अगर आपके लाइसेंस में सिर्फ 2 व्हीलर लिख रहा है तो उसको बदलवा लीजिए, 4 व्हीलर होना चाहिए।
ठीक है, चलिए किसी किसी के ऊपर दोनों पर टिक लग रहा होगा तो अच्छी बात है, 4 व्हीलर पे भी लिख रहा है तो काफ़ी है, LMV लिख रहा है तो ठीक ही है ना। LMV दो तरह का होता है, 2 व्हीलर का भी 4 व्हीलर का भी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रख लें इसके बारे में ज़रूरी है बताना, अभी बताऊंगा। एज कब से काउंट होती है इसके बारे में भी जिक्र करने वाले हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 मैं आपको बता चुका हूं, फॉर्म इस डेट को आ रहे हैं, पूरे मार्च भरे जाएंगे। एज जो होगी वो होती है 18 से 25 साल, लड़का हो या लड़की। जनरल में अब 18 से 25 साल तक का बच्चा फॉर्म भर पाता है बहुत ही आराम से, ठीक है। ये पिछली बार से ये एज बढ़ी है, पहले ये 21 हुआ करती थी बच्चों। मेल और फीमेल दोनों के लिए ये, पहले फीमेल की तो यही थी लेकिन मेल 18 से 21 होता था। अब बच्चों ओबीसी को मिल जाते हैं 3 साल प्लस, यानी 28 साल तक का बच्चा ओबीसी में फॉर्म भर पाएगा और SC ST का 30 साल तक फॉर्म भर पाएगा। EWS और जनरल की एज ये होती है। अब ये एज कब से काउंट होगी, क्योंकि कोरोना में देखा गया है कि एज में छूट दी जा रही है। SSC GD में भारी भरकम छूट दी, क्योंकि मोदी जी भी चाहते हैं कि ज़्यादा लोग फॉर्म भरें, तो फॉर्म भर के कम से कम प्रसन्न हो जाएंगे कि सरकार ने मौका दिया है। तो इस बार सरकार खुश करना चाह रही है, तो हो सकता है कि आपकी भी जो एज है, मैं 100% तो नहीं कहता, पर यह हो सकता है कि 1 जनवरी 2022 से काउंट हो जाए या 1 जुलाई 2022 से काउंट हो जाए। ये एक चांस है। 23 में भर्ती है, फिर भी जनरल में एज जो है आपकी ये काउंट हो जाए, ठीक है। आगे बात करता हूं क्वालिफिकेशन, और रूल ये कहता है, रूल तो पहले से ये रहा है कि अगर जनवरी में से जून तक वैकेंसी आती है तो 1 जनवरी से ही एज काउंट होती है उसी साल। रूल के अकॉर्डिंग चले तो 2023 में ही काउंट होगी, 1 जनवरी 2023 से ली जाएगी। लेकिन अगर ये कोरोना की छूट दे के चले जैसे GD में दी है तो ये 2022 या 21 में भी मांग सकते हैं। चलो, क्वालिफिकेशन 12th पास इन एनी सब्जेक्ट, 33% होने चाहिए। कॉमर्स साइड हो, साइंस हो, आर्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 33% है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेस से भी पास हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 33 भी नहीं बन रहे किसी सब्जेक्ट में तो ग्रेस मिल रहा है, चलेगा, ठीक है। भर्ती होने के स्टेप्स बच्चों कि अगर आपको दिल्ली पुलिस में भर्ती होना है तो आपको किन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। हर एक बच्चे को पहले ऑनलाइन टेस्ट देना होगा, जिसको हम रिटन टेस्ट कहते हैं। सबसे ज़्यादा जो भयंकर कंपटीशन माना जाता है वो इसी में माना जाता है। सबसे ज़्यादा बच्चे अगर कहीं बाहर होते हैं तो यहाँ होते हैं, और 15 गुने बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। यानी बच्चों जैसे वैकेंसी हैं, मान के चलते हैं 7,000 वैकेंसी आती हैं, 15 गुना बच्चा बनता है 1,05,000, तो 1,05,000 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब वो जैसे 100 नंबर का टेस्ट हुआ, हो सकता है 1,05,000 बच्चे उनको 62 पे मिल जाए 100 में से, तो 62 पे कट ऑफ लगा के वो आपका फिजिकल करा देते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि फिजिकल में बेटा बहुत ज़्यादा पास नहीं होते, हद से हद इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 बच्चे पास हो पाएंगे 1,05,000 में से। अब 15,000 बच्चे, अब इनको भी तो बाहर करना है, ये कैसे करेंगे? तो एक कट ऑफ तो लग जाती है फिजिकल के लिए, मान लीजिए 60 पे गई, ठीक है। फिर कहेंगे कि यार ये तो 15,000 बच्चे पास हो गए, अब वैकेंसी से ज़्यादा तो पास करेंगे नहीं। अब 7,000 वैकेंसीज हैं तो ये 7,000 बच्चे ही मेडिकल को बुलाते हैं और इसका 10% वेटिंग में भी रख देते हैं, यानी 700 बच्चे वेटिंग के लिए बुला लेंगे, ठीक है। तो ये जो 7,000 बच्चों की कट ऑफ, फिर ये हिसाब लगाते हैं और कहते हैं कि 64.5 पे गई है, तो 64.5 से ऊपर के बच्चों को कैटेगरी वाइज ले लिया जाता है। कुछ कैटेगरी के नीचे चली जाती है जनरल की, थोड़ी ऊपर चली जाती है, तो एक रूल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर 2 कट ऑफ लगती हैं, दोनों दूसरी कट ऑफ में अगर आप आ गए तो आपके पास नौकरी है, ठीक है, क्योंकि वो फिजिकल के बाद आपकी लगी है। चलिए, और बच्चा अगर फिर भी आप मेडिकल में फेल हो जाते हैं, फिर फेल है, फिर उसमें से लिया जाता है, किस में से? फिर आपके जो वेटिंग में ले रखे हैं बच्चे, उनमें से 700 बच्चों में से जो फेल हुआ है उनकी जगह उनको मौका मिल जाता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो वेटिंग में 700 बच्चे हैं कि सबको ही मौका मिले,
नहीं मिलता कई बच्चों को, ठीक है। ऊपर के ये इनको रैंक वाइज लगा दिया जाता है, जिसके अच्छे मार्क्स है उसको ऊपर में वेटिंग में नंबर मिलता है, इसके बेकार है उसको नीचे। तो हो सकता है ऊपर के 100 बच्चे आ जाए, बाकी 600 ना, क्योंकि 100 ही तो मेडिकल में निकलेंगे, हो सकता है 150 निकल जाए, हो सकता है 700 ही निकल जाए, ठीक है। तो फिर तो सबको मौका मिल जाएगा। चलो, तो ये रहा, और इसी फिजिकल के टाइम पर ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दिया जाता है। यहां आप ये मान सकते हो कि एग्जाम अगर आपका मई में भी होता है तो जून, जुलाई, अगस्त से पहले आपका फिजिकल नहीं होगा, अगस्त या जुलाई के लास्ट में। तो अगर आपका फिजिकल होता है 10 दिन फिजिकल चलेंगे, फिजिकल के बाद कट ऑफ लगाना इनके लिए बहुत सहज है, बहुत आसानी से लग जाती है, ठीक है। तो वो हो सकता है ये महीने में ही लगा दें, टाइम लेने को कितना भी ले लेंगे। फिर ये जो है, ये दोनों चीज़ें जो कराती है वो दिल्ली पुलिस कराती है, ये चीज़ एसएससी कराती है। तो आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है वो पूरे ऑल इंडिया में सेंटर रहेंगे, लेकिन जो फिजिकल और मेडिकल होंगे वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के अंदर ही होंगे, सभी बच्चों के, चाहे बच्चा किसी भी स्टेट का है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों कि जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स जरूर आप अपने तैयार करवा लीजिए अगर आप दिल्ली पुलिस में जॉब चाहते हैं तो। 10th और 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट कहते हैं सनद को, मार्कशीट और सनद चाहिए। कई सारे बच्चों की कंबाइंड भी होती है, एक ही में मार्कशीट सनद है तो भी चल जाएगा। तो 10th और 12th के 4 डॉक्यूमेंट्स, किसी के 2 भी होंगे, एक ही मिला होगा दोनों में तो वो चल जाएगा, ठीक है। आगे बच्चों कास्ट सर्टिफिकेट, तो कास्ट सर्टिफिकेट जो चलता है, ध्यान देंगे विशेषकर ओबीसी के बच्चे, तो जो ओबीसी वाले बच्चे हैं उनका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए और नॉन क्रीम लेयर लिखा होना चाहिए। डज नॉट बिलोंग्स टू क्रीम लेयर ऐसे भी लिखा होगा, तो क्रीम लेयर लिखा रहता है, बच्चे सोचते हैं मैं तो क्रीम लेयर में, तो उसमें देखो उससे पहले लिख रहा होगा डज नॉट बिलोंग्स टू क्रीम लेयर, आपके जरूर जाति सर्टिफिकेट पे लिख रहा होगा। और अंडर द, आपकी जो जाति है, मान लीजिए कोई भी जाति है, मान लो आप गुजर जाति है, गुजर जाति, गुजर कास्ट, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश नहीं होना चाहिए वहां पर। ऊपर तो लिख रहा हो चाहे उत्तर प्रदेश शासन, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब उसकी अंदर की लैंग्वेज है वो होनी चाहिए। और एक सीधी सी पहचान है कि इसका जो है वो हिंदी इंग्लिश में बनता है, सर्टिफिकेट पे इंग्लिश जरूर होगी कास्ट सर्टिफिकेट पे, अगर वो सेंट्रल का है, यानी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही होना चाहिए। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो मान्य नहीं है, आपको जनरल में काउंट कर लिया जाएगा। एससी वाले भी अगर आपका बनता है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट का ही बनवाएं, नहीं बनता है तो कोई दिक्कत एससी वालों को नहीं होती, एसटी वालों को नहीं होती। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बहुत सारी तहसीलों में अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल का नहीं बनता, तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको कब तक का बना हुआ होना चाहिए, तो ये बात याद रख लेना कि उसी फाइनेंशियल ईयर का, जैसे मार्च में भर्ती आएगी तो आपका फाइनेंशियल ईयर यही 22-23 होगा, 22-23 बोला जाएगा, यानी आपका 1 अप्रैल 2022 के बाद का ईडब्ल्यूएस यहां पर चलेगा, ठीक है बच्चों। अगर इस डेट के बाद ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाया है तो इस भर्ती में मान्य होगा। अब डीएल की बात कर लेते हैं, तो डीएल यानी लाइट मोटर व्हीकल फॉर मेल कैंडिडेट ओनली। और हाँ, ये बात तो मैंने बताई नहीं बेटा, ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं ये फॉर्म की लास्ट डेट से पहले के ही होने चाहिए, यानी फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी 31 मार्च 2023, उससे पहले के ही आपके 10th 12th का रिजल्ट हो, आपके हाथ में डॉक्यूमेंट्स हो, कास्ट सर्टिफिकेट उससे पहले का ही हो। डोमिसाइल यानी मूल निवास की यहां जरूरत नहीं पड़ती है, दिल्ली पुलिस में कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राजधानी की पुलिस है, कहीं के भी ऑल इंडिया में मूल निवासी हो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। डीएल एलएमवी बेटा, हाँ बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर मैं बिहार का हूं, मैं अपने स्टेट में एससी में आता हूं, ओबीसी में आता हूं, तो मैं दिल्ली में जो है मैं दिल्ली वाले में जनरल भरूं क्या? नहीं, आप किसी भी स्टेट से आते हैं, अगर जो भी आप अपने स्टेट में हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट में सिर्फ एक जाति है जाट,
उनको तो किसी भी स्टेट में है, अपने स्टेट में तो वो ओबीसी में होते हैं, हरियाणा का जाट तो जनरल में हरियाणा में, लेकिन बाकी स्टेट्स में वो ओबीसी में है, जैसे यूपी में भी वो ओबीसी में है, लेकिन दिल्ली पुलिस में उनको जनरल टिक करना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी जो लोग हैं अपनी अपनी कास्ट ही भरें यहां भी, दिल्ली में भी। ठीक है, ये ना सोचें दूसरा स्टेट है तो हमें जनरल फिल करना है, नहीं, आपको वही कास्ट फिल करनी है जो आप अपने स्टेट में फिल करते हैं। ठीक है, चलिए, तो डीएल जो है बेटा, ये डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए फॉर्म की लास्ट डेट से पहले, लेकिन जो डीएल है, लाइट मोटर व्हीकल बोलते हैं, ये केवल मेल कैंडिडेट को चाहिए, फीमेल को नहीं चाहिए। फीमेल को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए होता, और फिजिकल के टाइम पर आपके हाथ में हो। पिछली बार यही रूल था, इस बार अगर नोटिफिकेशन में ये भी आ सकता है कि ये भी फॉर्म की लास्ट डेट से पहले चाहिए, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप दिल्ली पुलिस के बहुत ज्यादा इच्छुक हैं तो आप एलएमवी बनवाने के लिए डाल दीजिए। ठीक है, 2 एंड पिछली बार ये मांगा था, फिजिकल के टाइम पे कोई डेट की जरूरत नहीं थी। 2 एंड 4 भी, यानी मैंने बोला ना, ये 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों के लिए आपका लाइसेंस मान्य हो, या केवल 4 व्हीलर के लिए हो। 2 व्हीलर केवल होगा तो नहीं चलेगा, लर्निंग नहीं चलती है, लर्निंग समझ के होंगे, कच्चा लाइसेंस वो नहीं चलता है। आगे दिल्ली पुलिस ऑनलाइन एग्जाम, बच्चों पहला स्टेप पे मैं आता हूं, 3 स्टेप्स है ना, एक तो ऑनलाइन एग्जाम है, अगला स्टेप फिजिकल है, तीसरा स्टेप मेडिकल है। तीनों के बारे में डिटेल में चर्चा करता हूं। बच्चों दिल्ली पुलिस ऑनलाइन एग्जाम इस बार पैटर्न बदल सकता है क्या? तो हां, मैं कहूंगा बदल सकता है। तो इस बार पैटर्न पक्का नहीं है, बदल सकता है क्या? है क्या? तो इसके चांसेस हैं, मैं कहूंगा यस, इस बार ये चांसेस भी हो सकते हैं। चीजें यही रहेंगी, बस ये रेशो बदल सकता है। ठीक है बच्चों, अभी कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है। इसके यस के भी चांस अगर मैं बोलूं तो 20% ही है, 80% चांस रहेगा कि पैटर्न यही रहे। ठीक है, अगर गवर्नमेंट को बहुत जल्दी इस भर्ती की है तो शायद बदल दें, 1 घंटे का एग्जाम इसको भी किया जा सकता है। मैथ्स के 15 क्वेश्चन हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं, जीएस और करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन मिलाकर, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन और ये कुल मिलाकर 90 मिनट का पेपर होता है। 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, 90 मिनट मिलता है, टाइम सफिशिएंट होता है, टाइम किसी को कम नहीं पड़ता। लेकिन दिल्ली पुलिस का पेपर 2 बार, यानी 2017 और 2020 जो दोनों हुए हैं, अनएक्सपेक्टेड आया है, यानी बच्चे जो सोचते हैं उससे बिल्कुल अलग, टीचर जो सोचते हैं उससे बिल्कुल अलग। जैसे 2017 में इन्होंने 50 की जो जीएस थी उसमें 28 से 30 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर्स के डाल दिए, जबकि सब एसएससी में तो एक्सपेक्ट करते हैं 2-4 नंबर की। तो वहां, और वो करंट भी लेटेस्ट 2 महीने की पूछ ली और बहुत गहरी गहरी पूछी, तो बच्चा वहां पूरी तरह खेल गया। और वहां पर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी 2017 में, पिछली बार से नेगेटिव भी आ गई है। तो कुल मिलाकर के बच्चों एकदम अनएक्सपेक्टेड पेपर हुआ। मैथ रीजनिंग आसान थे, जीएस ने पूरा घुमा दिया। पिछली बार से पैटर्न चेंज हुआ, कंप्यूटर भी ऐड हो गए, पिछली बार ही हुआ है, 2020 में पहली बार कंप्यूटर आया है। और बच्चा 2020 के बाद कोई एग्जाम भी नहीं हुआ, ठीक है, अब 23 में ही होगा। तो ये आया और इसमें इन्होंने ये पैटर्न चेंज किया। और अब क्या हो सकता है, 1/4 नेगेटिव। और जब 2020 में पेपर आया तो सबने सोचा मैथ रीजनिंग तो आसान आते हैं, जीएस में करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा आएगी, तो सबने करंट बहुत ज्यादा धो डाली। लेकिन अब क्या किया, करंट अफेयर्स 2-3 नंबर का, जीएस तो जैसी एसएससी की आती है वैसी आई, लेकिन मैथ रीजनिंग को बहुत कैलकुलेटिव कर दिया, जो 2017 का एकदम उल्टा काम कर दिया। और कंप्यूटर सिर्फ वर्ड और एक्सेल से पूरे 10 में से 8-9 क्वेश्चन पूछ लिए गए। और यही, और बेटा कंप्यूटर तो ऐसा ही इस बार पूछा जाएगा, ये 100% है, क्योंकि हेड कांस्टेबल में भी सेम अभी पूछा गया है, जैसा पहले 2020 में दिल्ली पुलिस में पूछा गया था।
कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो बच्चे 8-9 वहां भी करने लग गए, लेकिन अब क्या होगा, क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, वो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो आपको हर तरह से पीठ को मजबूत करके चलना पड़ेगा। ये मैं पूरी दिल्ली पुलिस की आपको सच्चाई बता रहा हूं। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं बच्चों कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती ही होती है। आगे बात करते हैं कि बेटा हमारा अगर कोई बैच की बात करें तो दिल्ली पुलिस के लिए ये बैच हम बहुत पहले ले आए थे। ये बैच बच्चों बहुत पहले ले आए थे, 20 जून से आ चुका था। ये कंप्लीट बैच है। अगर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो चाहिए तो ये कंप्लीट है। हर एक सब्जेक्ट बहुत अच्छे से हर टीचर ने करवाया हुआ है। अब बच्चों अगर आपको ये है नहीं जी लाइव बैच चाहिए, तो आपसे मैं ये कहूंगा कि अगर आप दिल्ली पुलिस का इच्छा रखते हैं तो ये बैच परचेज कर सकते हैं। जो नया बैच आएगा वो आएगा जनवरी में आएगा, तो जनवरी का जो बैच आएगा लाइव बैच वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। जो भी इस बैच से बच्चे तैयारी कर रहे होंगे सबको फ्री ऑफ कॉस्ट। ये अंकित भाटी के शब्द हैं। आज तक बेटा जितनी भी बातें बोली हैं आप किसी भी बच्चे से पूछ सकते हो, सारी पूरी हुई हैं। अगर आपको बोल दिया तो आपको परिश्रम 2.0 बैच फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा जो लाइव होगा जनवरी से। ठीक है बच्चों, और इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट कंप्लीट मिल जाएगा विद पीडीएफ नोट्स वगैरह। ठीक है, ये बच्चों अगर आप बैच नहीं खरीदना चाहते कोई बात नहीं है, तो फ्री क्लास भी है यूट्यूब पर। ठीक है, पर आप ये सोच रहे हो सर हम तो बैच तभी लेंगे जब आपका आएगा, तो कोई फायदा उसका नुकसान नहीं है अगर ये भी ले लेते, क्योंकि वो तो अपने आप मिल जाएगा। वो लोगे तो इसको मिस कर जाओगे आप। ये जो अभी बैच था परिश्रम, उसी बैच के बच्चों के हिसाब से अब ये प्रैक्टिस सेट, अगर आप ये मानते हो मेरा मैथ रीजनिंग बहुत सही है, तो मैं एक अच्छे लेवल के प्रैक्टिस सेट एक अच्छे लेवल के टीचर से करवा रहा हूं मैथ रीजनिंग के। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको दिखाएंगे सर, उनको भी सॉल्व कराएंगे। कंप्यूटर के शिवम सर प्रैक्टिस करा रहे हैं स्पेशली एक्सेल और वर्ड की इस क्लास के थ्रू, और ये क्लास आज ही से शुरू हुई है बच्चों 22 नवंबर से। ठीक है, और जीएस दिल्ली पुलिस के हिसाब से ही कि भैया किस लेवल तक जाते हैं ये, उसका गहन अध्ययन करके अजीत सर शाम को 6 बजे रोज करा रहे होंगे बच्चों। ठीक है, ये आज से शुरू हुआ है, कल से क्लास आप ले सकते हैं प्रैक्टिस सेट्स की। ठीक है, ये बिल्कुल बैच आने तक चलेंगी। अब बात करता हूं बच्चों कि फिजिकल की बात। देखिए मैंने लिख दिया है फिजिकल दिल्ली में ही होंगे, और फिजिकल के टाइम पर ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। फिजिकल पे जब आप जाते हैं तो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है तो आपको दौड़ने भी नहीं दिया जाएगा। उसी दिन मापतोल होती है, उसी दिन रनिंग दौड़ भाग होती है, उसी दिन डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। ये सारा काम एक दिन के अंदर निपटाया जाता है दिल्ली पुलिस के द्वारा। अब बच्चों इसमें मेल और फीमेल की बात कर लेता हूं। मेल में रनिंग है 1600 मीटर 6 मिनट के अंदर, फीमेल में यही 1600 मीटर है 8 मिनट के अंदर। ठीक है, अगर मैं हाई जंप की बात करूं, और कहीं नहीं होती हाई जंप, यहां होती है। ठीक है, 3 फुट 9 इंच, ये फुट का निशान है, ये इंच का, 3 फीट 9 इंच यानी 3.25 फीट हाई जंप है। तो दौड़ के बाद जब आप सुस्ता लेते हैं यानी 10-15 मिनट का गैप मिल जाता है। जैसे ही एक बॉयज ने दौड़ मारी यानी आपको 60 बच्चों के साथ दौड़ाया जाएगा, वहां 12 बच्चे पास हुए, 15 इससे ज्यादा नहीं होते, तो 12-13 बच्चे पास हुए। उन 12-13 बच्चों को उस बैच के साथ ले जाया जाएगा। कम से कम 15 मिनट आराम से मिल जाते हैं। सुस्ता लेते हैं आप, हाई जंप करा दी जाएगी या लॉन्ग जंप, इनमें से कोई सी भी पहले हो जाती है। तो जैसे जैसे ये 3-3 चांस आपको इसमें मिलते हैं। अगर आप पहले चांस में ही ये क्रॉस कर गए हैं, एक फट्टा लगा होता है, अगर वो गिर गया तो आप डिस्क्वालीफाई हैं। उस पर आप टच भी हो गए लेकिन वो गिरा नहीं तो भी आप क्वालिफाई माने जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये एक बार में ही क्लियर हो गया, आप पास हैं। तीसरी बार में भी क्लियर हुआ तब भी पास है, लेकिन 3 बार में भी नहीं हुआ तो आप फेल हैं, फिर आपकी कोई नहीं सुनने वाला। ठीक है, 3 चांस लास्ट होता है। सेम चीज लॉन्ग जंप में 10-15 मिनट का फिर से गैप मिल जाएगा, क्योंकि सारे बच्चे मारेंगे इतने तो आप पहले ही सुस्ता के बैठे हैं। फिर से 15 मिनट का गैप, 20 मिनट का गैप लास्ट बच्चे के बाद मिल जाएगा। ठीक है, ये 14 फुट लॉन्ग जंप, इसमें वाकई में बहुत सारे बच्चे बाहर होते हैं। हाई जंप बहुत आसान है पास करनी, लॉन्ग जंप वास्तव में मुश्किल होती है, तो इसमें आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है।
लॉन्ग हाई जंप को कैची करके कर दिया जाता है, साइड से कूद करके बहुत सारी स्टाइल्स होती हैं बच्चों की, वो कर दी जाती है। अगर मैं बोलूं कि बेटा यही फीमेल के लिए 3 फीट हाई जंप है और लॉन्ग जंप 10 फीट होती है, और यहां हाइट जो है 170 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए, अगर आप पहाड़ी एरिया से हैं, अगर आप दिल्ली पुलिस में आपके पिताजी हैं, तो इन सब बच्चों को इनको छूट मिल जाती है हाइट में, और वो 165 सेंटीमीटर हाइट चल जाती है। ऐसे ही लड़कियों के लिए अगर पहाड़ी एरिया से हैं, बर्फीले एरिया से हैं, तो आपकी 152 सेंटीमीटर तक हाइट चल जाती है। दिल्ली पुलिस वाले आपके पिताजी हैं तो वहां भी आपकी छूट चल जाएगी। और बच्चा अगर आप SC ST से हैं, लड़कियों हो, तो 155 सेंटीमीटर चल जाती है। चलिए अगर चेस्ट की बात करें तो लड़के लोगों की न्यूनतम 81 और अधिकतम 4 सेंटीमीटर का फुलाव 85, मतलब ज्यादा तो कितना भी हो इतनी चाहिए, 4 का फुलाव चाहिए। लड़कियों की चेस्ट नहीं नापी जाती है, वेट भी नहीं नापा जाता है। ठीक है बच्चों, तो चेस्ट बहुत आसानी से नापते हैं, ऐसा नहीं है कि सर चेस्ट में बहुत वो टाइटली नापते, नहीं, बहुत आसान है। सबसे ज्यादा मांगते हैं, 80 से ज्यादा कहीं नहीं मांगी जाती, इनकी 81 होती है। फिर भी इनकी में बिल्कुल पतले पतले बच्चे भी पास होते हैं, क्योंकि चेस्ट में इनको पता है कुछ दिन बाद ये फूलना ही है। ठीक है, तो इसलिए इनको ज़्यादा टेंशन होती नहीं है। अब मेडिकल की बात करें तो हाइट जरूर थोड़ा सख्ताई से नापी जाती है, क्योंकि वो ट्रेनिंग के पहुंच गया कोई तो वो बाद में भी चिट्ठा खुल जाता है। अगर आप किसी ने बहुत कम हाइट का बच्चा पास कर दिया तो भाई किसने पास किया था फिजिकल में, तो फिर उसकी भी नौकरी जाती है, इसलिए थोड़ा सा वहाँ सख्ताई बरतते हैं। ठीक है, मेडिकल देखिए क्या क्या होता है मेडिकल में। चेस्ट एक्सरे कराए जाते हैं, ब्लड टेस्ट कराया जाता है। चेस्ट एक्सरे इसलिए कि कोई टीबी टाबी तो नहीं है, फेफड़े सही काम कर रहे हैं। ब्लड टेस्ट में आपके सारे रोगों का पता लगा लिया जाता है, जो बच जाते हैं वो यूरिन टेस्ट में आ जाते हैं। ठीक है, इंटरनल रोग। अब धड़कन टेस्ट जो कार्डियोलॉजी टेस्ट होता है, ठीक है, कार्डिक टेस्ट होता है, उसमें भी बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं, तो वो दोबारा कि भाई घबरा रहे हो तो फिर आपकी धड़कन बढ़ी जाती है, तो ये इसमें दोबारा तिबारा नाप लेते हैं। बीपी भी चेक हो जाता है बच्चों यहीं पे। फ्लैट फुट और नौकनी, ये दो चीजें जरूर चेक की जाती हैं। और वेरिकोस वेन्स, ये क्या होता है? वेरिकोस वेन्स ये होती है जो नसें आपकी दिखती रहती हैं हाथ पैरों पे, फूली फूली नसें ज़्यादातर जांघों में होती है या यहाँ पर पैरों की पिंडली में होती हैं। तो ये यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा नसें खड़ी हुई दिख रही हैं तो ये वेरिकोस वेन्स का निशानी है, और इसमें ये निकाल देते हैं। ठीक है, आई साइट और कलर विजन यही हैं जिनमें चीज़ें निकलती हैं। इनमें कोई नहीं निकलता। इसमें भी कुछ बच्चों को मिलता है रीमेडिकल। फ्लैट फुट नौकनी में भी मिलता है, वेरिकोस वेन्स में भी मिलता है, आई साइट में भी मिलता है, कलर विजन में भी मिलता है। अब बच्चों आई साइट में, आई साइट का उनके पास इलाज है, और ये है लेसिक या कंटूरा लेंस करवा सकते हो आप, है ना। तो कंटूरा विजन, आजकल 2 चीज़ें चल रही हैं, एक लेसिक एक कंटूरा विजन। कंटूरा विजन और लेटेस्ट है, वो 1 लाख तक का खर्चा आता है। लेसिक में आपका करीब 50 to 60,000 का खर्चा आता है, और ये आंख आपकी बिल्कुल गारंटी के साथ 20 साल तक बिल्कुल नॉर्मल नेचुरल जैसी हो जाती हैं। लेकिन ये काम आप तब कराएं क्योंकि फिजिकल के बाद आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। 7 दिन का ही परहेज बताते हैं इसमें बाहर निकलने का। ठीक है, 7 दिन आपको कभी भी मिल सकते हैं। तो फिजिकल के बाद अगर लेसिक वगैरह या कंटूरा कराना है तो बाद ही कराएं। ठीक है, तब तक आपकी क्लैरिटी भी आ जाएगी। चलिए बच्चों, तो एनसीसी वालों के लिए हाँ ये भी बात बहुत जरूरी थी। एनसीसी वाला सर्टिफिकेट, एनसीसी जो सर्टिफिकेट है आपके पास, ये आप जो है बनवा करके रख लीजिए। और ये जो है फॉर्म की लास्ट डेट यानी 31 मार्च 2023 से पहले आपके हाथ में होना चाहिए। और बच्चा इसके मार्क्स, अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो 5 मार्क्स मिलेंगे, बी है तो 3 मिलेंगे, ए है तो 2 मिलेंगे। और बच्चा ये जो नंबर हैं ये आपके एग्जाम के नंबर में ही जोड़ दिए जाते हैं, एग्जाम के नंबर में ही जोड़ दिए जाते हैं, और तब जाके फिजिकल के लिए कट ऑफ बनती है। तो फिजिकल के लिए जब बुलाते हैं तो इनको जोड़कर ही आपको बुलाया जाएगा।
ठीक है, बहुत सारी डिटेल में बातें हमने कर ली हैं। मेरे ख्याल से इसके बारे में अब कोई कुछ और पूछने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट में क्या क्या मांगते हैं मैं बता चुका हूं बेटा, बहुत अच्छे से बता चुका हूं। प्लीज़ वीडियो देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। ओके, बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।